नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो हर वक्त चिंता करते रहते हैं। अगर आपके मन में भी पैसों की, रिश्तों की, भविष्य की या काम की चिंता हमेशा बनी रहती है तो ये कहानी जरूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपको न सिर्फ शांति देगी बल्कि जीने का सही नजरिया भी सिखाएगी। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य में भ्रमण कर रहे थे। गांव का एक युवक उनके पास आया। उसका चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे और मन बेचैन था। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। हर वक्त भविष्य की चिंता खाई जाती है। अगर काम करूं तो पैसे की चिंता रहती है, परिवार में रहूं तो रिश्तों की चिंता रहती है, कभी बीमारी का डर, कभी बदनामी का डर। मैं चैन से जी ही नहीं पाता। बुद्ध ने युवक को ध्यान से देखा और शांत स्वर में बोले, चिंता कभी समाप्त नहीं होती जब तक तुम अपने मन को बड़ा नहीं करते। युवक चकित होकर बोला, मन को बड़ा करने का क्या अर्थ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं। बुद्ध ने पास बैठे एक शिष्य से कहा कि वह एक कटोरी ले आए और उसमें पानी भर दे। फिर उन्होंने युवक को कहा, अब इस पानी में एक मुट्ठी नमक डालो। युवक ने वैसा ही किया। बुद्ध ने कहा, अब इसे पीकर देखो। जैसे ही युवक ने पानी पिया, उसका चेहरा बिगड़ गया। अरे, यह तो बहुत कड़वा है, पिया ही नहीं जा सकता। बुद्ध मुस्कुराए और युवक को पास ही बहती नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, अब इस नदी में भी उतना ही नमक डालो। युवक ने नमक डाल दिया। बुद्ध बोले, अब इस नदी का पानी पीकर देखो। युवक ने पानी पिया और बोला, वाह, यह तो बिल्कुल मीठा है, इसमें कोई कड़वाहट नहीं। बुद्ध ने कहा, समझे, नमक वही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अगर बर्तन छोटा हो तो थोड़ा सा नमक भी सारा पानी कड़वा कर देता है, लेकिन जब मन नदी जैसा विशाल हो तो बड़ी से बड़ी समस्या भी जीवन का स्वाद नहीं बिगाड़ पाती। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी समस्याएं नमक की तरह है। चिंता करना छोड़ना आसान नहीं, लेकिन तुम अपने मन को विशाल बना सकते हो। अगर मन संकीर्ण होगा तो छोटी सी चिंता भी तुम्हें बेचैन कर देगी, लेकिन अगर मन विशाल होगा तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। युवक ने पूछा, भगवान, मन को विशाल कैसे बनाया जाए? बुद्ध बोले, इसके 3 उपाय हैं। 1, ध्यान मेडिटेशन। हर दिन कुछ समय आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान दो, मन धीरे धीरे शांत और गहरा होगा। 2, सत्संग, गुड कंपनी। उन लोगों के साथ रहो जिनके मन में सकारात्मकता है, बुरे संग से चिंता और बढ़ती है। 3, सेवा, कंपैशन। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तुम्हारा मन अपने दुखों से ऊपर उठेगा। बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया। मान लो तुम्हारे हाथ में जलती हुई मशाल है और तेज हवा चल रही है। अगर तुम मशाल को कसकर पकड़ोगे तो हाथ जल जाएगा, लेकिन अगर मशाल को रख दो तो जलन भी खत्म हो जाएगी। चिंता भी ऐसी ही है, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी बढ़ेगी, जितना छोड़ दोगे उतनी कम होगी। युवक बुद्ध की बातें सुनकर शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली। भगवान, अब मुझे समझ आया कि समस्या नहीं बल्कि मेरा दृष्टिकोण ही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। आज से मैं अपने मन को छोटा नहीं रखूंगा। मैं ध्यान करूंगा, सेवा करूंगा और अपने मन को नदी जैसा विशाल बनाने की कोशिश करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, चिंता कभी बाहर से नहीं आती, वो हमारे भीतर पैदा होती है। और जब भीतर शांति हो जाए तो बाहर की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चिंता से भागो मत, अपने मन को बड़ा बनाओ। जीवन की समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण ही तय करेगा कि तुम दुखी रहोगे या शांत। जब मन नदी जैसा विशाल हो जाता है तब जीवन मधुर और सुखद हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, चिंता मत करो, अपना मन नदी जैसा बना लो, तभी जीवन में सच्ची शांति और आनंद मिलेगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि वे भी अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकें। और हाँ, अगर ऐसी ही कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हम